दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत नहीं। वो नाकाला तो पूरी तरह बंद करे के पहल हमन करत रहन जी। और माननीय गडकरी जी ला भी मिले रहन कि कावर की ओकर दिन पूर्व है और अभी शासन के माध्यम से चलत है, तो ओकर बार बार हम निवेदन करें। अभी जाके उसमें सबसे पहली बात, रोड है ही नहीं, गड्ढों में रोड है। क्योंकि हम इतनी महंगी गाड़ी लेते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, हम जाते तो एक तो पहले टोल देना पड़ता है जो अवैध है। इतना जाम लगा रहता है, किसी के हाथ टूट जाए पे, और जगह गड्ढों की सड़क है, वो सड़क नहीं है, वो गड्ढों में से जाना है। इससे अच्छे रास्ते तो प्रधानमंत्री ने जो बनाए ना ग्राम सड़क योजना, उसके सड़कें अच्छी हैं। गांव में चले जाओ आप अगर यहाँ से दुर्ग से चालू करते हैं जाना, तो इतने सारे गड्ढे हैं, उस पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है, और पैसे जो लिए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं इसका कोई हिसाब भी नहीं हो रहा है। और इस टोल को तो मुझे लगता है कि बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी इससे बहुत परेशान होता है। फिल्मों में आपने देखा होगा वसूली भाई, और वो वसूली भाई का काम रहता था वसूली करना। गोलमाल फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ वसूली भाई का किरदार निभा रहे एक शख्स बताते हैं किस प्रकार से वसूली भाई वसूली करते हैं। दुर्ग जिले में भी वसूली भाई है, लेकिन ये अकेले भाई नहीं, ये पूरी की वसूली की टीम है। और ये टीम और कोई नहीं, कुम्हारी टोल वाले लोग हैं। जब आप कुम्हारी टोल को क्रॉस करते होंगे तो बिना पैसा दिए तो भाई साहब ये आपको भी जाने नहीं देते होंगे, और वहाँ से ज़रूर आप भी परेशान होंगे। क्योंकि हमारे वीडियो में लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे, जितने भी वीडियो हमने कुम्हारी टोल नाके को लेकर बनाए कि किस प्रकार से टोल वसूली की जा रही है अवैध रूप से, उसको लेकर बनाए। जनता उससे परेशान है, जनता कमेंट में भर भर के उसके बारे में भला बुरा बोल रही है कि किस प्रकार से वहाँ वसूली होती है। अब उसकी कहानी क्या है आपको बताता हूँ। दरअसल कुम्हारी टोल जो है वो 20 साल से भी ज़्यादा हो गए वहाँ से पैसे वसूली करते हुए। नियम के अनुसार उसे 18 साल पैसे वसूली करने थे, ताकि जो लागत है वो रिकवरी हो जाए, उसके बाद भी पैसे वसूली जारी रहे। सरकार को उन्होंने हवाला दिया कि भैया पैसे वसूली करेंगे, बट उस पैसे के एवज में जो सड़कें हैं वो मक्खन के जैसी बना कर देंगे, एकदम सीधी साफ सड़कें बना कर देंगे, ताकि लोगों को, जो जनता वहाँ सफ़र कर रही है, उसको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। मगर वसूली तो हो रही है, लेकिन सड़कों का हाल आप भी जानते हैं। सुपेला से लेकर आप रायपुर तक चले जाइए, सड़कों का जो हाल है, जो गड्ढे हैं और जो सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, उस बर्बाद सड़क की टैक्स आप पे कर रहे हैं, और वो टैक्स अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी से देना पड़ रहा है। और इस पूरे मामले में जो नितिन गडकरी जी हैं वो भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर केवल एक टोल होना चाहिए, और हमारे यहाँ तो भाई साहब 3-3 टोल हैं। अब इसका क्या किया जाए। दुर्ग सांसद विजय बघेल इस मामले में बोल चुके हैं कि वहाँ अवैध वसूली होती है, उसे पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। विधायक रिकेश सेन बोल चुके हैं कि अवैध वसूली होती है, उस टोल को बंद कर देना चाहिए। और बंद करना तो छोड़ो, जब एक और टोल दुर्ग जिले में मौजूद है जहां 07 पासिंग को फ्री किया जा चुका है, जहां से 07 से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता, क्योंकि वो उसकी भूमि पर बना है, दुर्ग जिले की भूमि पर बना है। वैसी कुम्हारी टोल जो है वो भी दुर्ग जिले की भूमि पर है, मगर वहाँ से 07 को फ्री बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ आप 07 हो या कोई भी गाड़ी नंबर हो, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि दादागिरी है भाई साहब। अब इस बात को भिलाई टाइम्स लगातार उठाते आया है, किस प्रकार से वहाँ वसूली हो रही है वो लाइव आपको दिखाते आए, किस प्रकार से वहाँ के लोग दादागिरी करते हैं वो भी दिखाते आया है। मगर आज भिलाई टाइम्स नहीं बोलेगा, आज बोलेगी जनता। जनता किस प्रकार से परेशान है, अपनी दर्द, अपनी तकलीफ बता रहा है कि सड़कों के गड्ढों से उनको कितनी परेशानी है, वहाँ के वसूली से और लग रहे लंबे जाम से उनको कितनी परेशानी हो रही है। आप आगे वीडियो में सुनिए कि जनता इसमें क्या कह रही है, क्योंकि तमाम नेता, जब सरकार के लोग कह चुके हैं कि वसूलीबाजी चल रही है, तो ये कौन लोग हैं भाई जो सरकार की भी बात नहीं मान रहे। और जब सरकार की बात नहीं मान रहे तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो जनता क्या कह रही है आप आगे वीडियो में सुनिए, जनता कितनी तकलीफ से परेशान है। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कुम्हारी टोल में क्या जो वसूली हो रही है वो सही है या गलत, उसे चलते रहने देना चाहिए या बंद होने देना चाहिए, और जो सड़कों का हाल है उसे दुरुस्त करने के बारे में कौन ख्याल रखेगा। बन रहे हैं हमारे साथ, धन्यवाद। सर मेरे हिसाब से वहाँ तो सर सबसे पहली बात, रोड है ही नहीं, गड्ढों में रोड है। क्योंकि हम इतनी महंगी गाड़ी लेते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, हम जाते तो एक तो पहले टोल देना पड़ता है जो अवैध है, क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस होता नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ से आगे बढ़ो तो इतने गहरे गहरे गड्ढे के
गहरे गड्ढे कि हमारे टायर भी फटे, साकअप भी टूटे और गाड़ी के पार्ट्सों में अलग प्रॉब्लम आई है। तो हमारा पैसा भी जा रहा है जेब का, हम टैक्स भी भरते हैं और गाड़ी को भी हमको सुधरवाना पड़ता है। तो ये अवैध वसूली है। मेरा ये कहना है नेताओं से और सरकार से कि ये जल्द से जल्द इसको बंद कराया जाए, अन्यथा जनता जब अपने में आएगी तो बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। मेरे को पहले तो आप ये बताओ कि नियम कानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं। गडकरी जी ने ऐलान किया था कि 60 किलोमीटर में एक टोल रहेगा, यहाँ 3 टोल है। उस टोल के कारण इतना जाम लग जाता है, मैं उससे ग्रसित हूँ। पिछले 2 तारीख की बात है, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। उसमें मैं i10 कार में बैठा था, सामने वाले ने ला के घुसा दिया और फट गया। ये मेरा बिल दिखा रहा हूँ आपको, 26,000 रुपये का बिल आया मेरा दरवाजे का। नया दरवाज़ा चेंज कराया हूँ, नई गाड़ी थी मेरी। ये स्थिति है, इतना जाम लगा रहता है, किसी के हाथ टूट जाए पे। और जगह गड्ढों की सड़क है, वो सड़क नहीं है, वो गड्ढों में से जाना है। इससे अच्छे रास्ते तो प्रधानमंत्री ने जो बनाए ना ग्राम सड़क योजना, उसके सड़कें अच्छी हैं। गांव में चले जाओ आप, बस्ती से बर्बाद सड़क बनी है। हमारी जी रोड है, नेशनल हाईवे 53 नाम के लिए है। ये सिर्फ वसूली और वसूलीबाज। वहाँ पे आपका अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई नहीं लगना है, तो फड़ाक से गिरा देते हैं। आपका कांच टूटे क्या टूटे, उनको कोई मतलब नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि 60 किलोमीटर में एक ही टोल प्लाज़ा होना चाहिए नियम के अनुसार। यहाँ पे 2-3 हैं। और रही बात कुम्हारी की, तो कुम्हारी टोल प्लाज़ा तो बंद हो चुका था, लेकिन अब वो वापस चालू कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि हम उसको इसलिए चालू कर रहे हैं कि उसके साथ हम सर्विस अच्छी देंगे, या रोड अच्छी बना के देंगे, या लोगों को आने जाने में अच्छी सुविधाएं देंगे। लेकिन वो सुविधाएं तो कहीं मिल नहीं रही हैं। आप अगर यहाँ से दुर्ग से चालू करते हैं जाना, तो इतने सारे गड्ढे हैं, उस पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। और पैसे जो लिए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इसका कोई हिसाब भी नहीं हो रहा है। तो मेरा तो कहना यही है कि अगर आप हमें सुविधाएँ नहीं दे सकते, तो आप कृपया उसको बंद कर दें। या तो अपने नियम से चलिए, या फिर इसको आप मानिए कि अवैध वसूली की जा रही है और जनता को धोखा दिया जा रहा है। जनता को अंधेरे में ना रखा जाके आप उनके लिए सुविधाएं मुहैया करवाइए, जिससे कि हमको आसानी हो। हमारे लिए हर चीज़ें मुसीबत क्यों बनाई जा रही है? जैसे अगर मध्य वर्ग का परिवार ही सबसे ज़्यादा आना जाना करने वाला है, अगर उनसे हर चीज़ों का भार तो है ही टैक्सों का, उसके बाद ऐसे टैक्सेस जो जिनको ना चाहते हुए भी उन्हें देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा जो भार उन्हें पड़ रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो बंद हो, या तो सर्विस अच्छी हो, या तो मैं तो कहूँगा उसको बंद ही कर देना चाहिए। सबसे पहले तो इस समस्या से सभी आम आदमियों को जूझना पड़ रहा है। यहाँ से रायपुर जाने के लिए घर से आदमी निकलता है तो रोड भी अच्छी खासी ख़राब हो चुकी है। सरकार का इस पर कोई प्रक्रिया नहीं है इसे बनाने के लिए। और इस टोल को तो मुझे लगता है कि बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी इससे बहुत परेशान होता है। कुम्हारी टोल में तो इसे देखा जाए तो अभी बहुत दिन हो गए, अवैध वसूली बहुत चला था। जो टोल है वो बंद हो चुके रही से, ओकर बाद भी ओमे एक्स्ट्रा वसूली चालू है, चलते छे अभी तक। एक बाद मोर ख्याल से जब वसूली करे थे, जो टैक्स वैक्स लिए थे, वो टैक्स लिए थे, ओकर काम भी नहीं हुआ। जैसे देखे जाए तो कुम्हारी और तीरसा गेट के पास जो पुल बना थे, पुल में कितना सारा गड्ढा अभी तक कोई ध्यान ही नहीं गया अभी तक। तो हिसाब से तो या तो फिर वो टोल टैक्स बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान है एक्चुअली। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि मैं खुद बहुत जाता हूँ और इतना लेट तक वहाँ जाम लगा रहता है ना। तो टाइम का मतलब मुझे लगता है टाइम को ना फॉलो करना चाहिए। जैसे रहता है कि एक रूल बना हुआ है कि आप 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा आप वहाँ पे टोल पे खड़े नहीं हो सकते, तो वो फिर वहाँ से आपको फ्री में जाने की सुविधा देनी चाहिए। वो हमको मिलती नहीं है। जब भी जाओ तो डबल पैसे लेते हैं, 15 रुपये जो लेना चाहिए तो वो 30 रुपये लेते हैं। और फिर सड़कें भी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए सरकार को। एक्चुअली मैं तो कहता हूँ वहाँ के जो टोल प्लाजा उसको बंद ही कर देना चाहिए। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूँ, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बनाकर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते हैं इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर
60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। नहीं, वो नाकाला तो पूरी तरह बंद करे के पहल हमन करत रहन जी और माननीय गडकरी जी ला भी मिले रहन कि काबर की ओकर दिन पूर्व है जी और अभी शासन के माध्यम से चलत है, तो ओकर बार बार हम निवेदन करें अभी जाके ओमे माननीय मंत्री जी से मिलबो और ओला जल्दी से जल्दी बंद करे जाए ताकि लोग मन जिन असुविधा होते और ओकर दिन पूर्व है। राहत की उम्मीद है दुर्ग वाले मल्ला ओ, हाँ, तो ओकर बाद ओला सिर्फ 07 के नहीं पूरी तरह से ही जी वो नाका बंद हुआ ओकर लिए हमारे प्रयास रही। बिल्कुल बिल्कुल।